आप सभी भक्तों को जय माता दी। संस्कारशाला के यूट्यूब चैनल में मैं आचार्य राजेंद्र तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो मुख्य विषय है वह है स्नान। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और आप और हम सभी प्रातःकाल स्नान करते हैं। स्नान की बड़ी महिमा बताई गई है। स्नान करने से अनेक प्रकार के लाभ हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। प्रथम लाभ तो यही है, स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र होता है और हमारा शरीर तरोताज़ा होता है। लेकिन स्नान का एक समय है, हमें कितने बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। कितने प्रकार के स्नान होते हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। जो प्रथम स्नान है वह ब्रह्म स्नान है, जो दूसरा स्नान है वह ऋषि स्नान है, जो तीसरा स्नान है वह मनुष्य स्नान है और जो चौथा स्नान है वह राक्षस स्नान है। 4 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का जो स्नान है उसे ब्रह्म स्नान बोला जाता है। 5 बजे से लेकर के सूर्योदय तक का जो स्नान है उसे ऋषि स्नान बोला जाता है और सूर्योदय से लेकर के 8 बजे तक का जो स्नान है वह मनुष्य स्नान कहलाता है और 8 बजे के बाद जो स्नान किया जाता है वह राक्षस स्नान में आता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल 4 बजे जाग जाता है और जाग करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान कर लेता है, उसके जीवन में तेज की प्राप्ति होती है, उसे ओज की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में पुरुषार्थ की उसे प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति 5 बजे से लेकर के सूर्योदय के मध्य जाग जाता है, ऐसा स्नान ऋषि स्नान के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति इस दौरान स्नान कर लेता है उसके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसे सरस्वती की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति 5 सूर्योदय से लेकर के 8 बजे के मध्य स्नान कर लेता है उसका जीवन प्रकाशमान रहता है, उसका जीवन ज्ञानवान रहता है। इसलिए कम से कम 8 बजे तक प्रत्येक व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए। पहले तो ब्रह्म स्नान किया जाए सुबह 5 बजे तक। ब्रह्म स्नान नहीं करते हैं तो ऋषि स्नान कर लेना चाहिए कम से कम सूर्योदय तक। और अगर ऋषि स्नान भी न कर सको तो कम से कम 8 बजे तक मनुष्य स्नान कर लेना चाहिए। और अगर आप 8 बजे तक स्नान नहीं करते हैं उसके बाद राक्षस स्नान प्रारंभ हो जाता है। इस स्नान से हमारा तेज, हमारा तप, हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम, हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती धीरे धीरे क्षय होने लग जाती है। 8 बजे के बाद स्नान करने से शरीर शुद्ध तो हो सकता है, शरीर पवित्र तो हो सकता है, परंतु उस स्नान का कोई लाभ नहीं है। इसलिए प्रत्येक को सुबह 8 बजे से पहले पहले स्नान कर लेना चाहिए, जिससे जीवन प्रकाशमान रहता है। स्नान की भी विधि है। कुछ लोग पहले स्नान करते हैं और स्नान के बाद अपने घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि सर्वप्रथम घर की सफाई की जाए, क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वो हमारे झाड़ू के नीचे अनेक प्रकार के कीट पतंगे आकर के मर जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में पाप लग जाता है। इसलिए उस पाप की निवृत्ति के लिए व्यक्ति स्नान करता है। इसलिए प्रथम झाड़ू पोछा लगाया जाए और तब झाड़ू पोछा के बाद स्नान किया जाए। और कम से कम सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लें, तभी उस स्नान की कुछ महत्वता है, तभी उस स्नान का कुछ लाभ है। और अगर 8 बजे के बाद अगर स्नान किया जाए, उस स्नान का कोई महत्व हमारे जीवन में नहीं है। वह हमारे शरीर को पवित्र तो जरूर कर सकता है, लेकिन उसका कोई महत्व हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए
सुबह 8 बजे से पहले पहले स्नान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय माता दी।